हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को ये चीज़ मालूम चल चुकी होगी कि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इसाक डार के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट ने इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो सीज फायर किया गया है वो 18 मई तक क्या है प्रभावी है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पर दोबारा से एस्केलेशन या दोनों देशों के बीच में यहाँ पर दोबारा से चीज़ें फिर से यथावत स्टार्ट होने की संभावना बन सकती है। और ये सारी गीदड़ भभकी इनकी तरफ से इस वजह से आ रही है कि भारत अपने फैसले पर अडिग है। भारत ने जिन चीज़ों का फैसला लिया है उनको दोबारा वो बैकफुट पर नहीं आ रहा। इस वजह से क्या है, इस तरह की ये गीदड़ भभकी यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इसाक डार, इन्होंने क्या है हाल ही में एक बयान दिया है और इस बयान में इन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो 18 मई तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रिब्यून ने भी इसको कवर किया है। पाकिस्तान इंडिया सीज फायर एक्सटेंडेड अंटिल मई 18, डेप्यूटी पीएम इसाक डार। राइट, कि यहाँ पर जो इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया उस स्टेटमेंट में इन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ जाहिर की है। और ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि इन्होंने एक किसी प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे उसके दौरान दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली में ये बयान दिया है कि यहाँ पर जो भी सीज फायर हुआ था वो क्या है 18 मई तक प्रभावी है। और इस चीज़ को देखने के बाद फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोबारा से भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष देखने को मिलेगा और फिर से क्या भारत अपने आप को डिफेंड करेगा और दोबारा से यहाँ पर स्ट्राइक करता हुआ नज़र आएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के फिर से क्या है हलचल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये भी मैं कंफर्म कर दूंगा आपको कि इस चीज़ को जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन सब के द्वारा कवर किया जा रहा है। ये एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार का बड़ा बयान, और कहा भारत पाक के बीच क्या है सीज फायर 18 मई तक ही लागू रहेगी। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि इनके द्वारा इसमें और क्या आगे स्टेटमेंट दी गई है उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम जो हैं इनका कहना ये है कि जो यहाँ पर सीज फायर देखने को मिला था वो सीज फायर पहले 10 मई को हुआ। यानी कि 10 मई को डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई दोनों देशों के, और फिर 12 मई तक क्या है ये सीज फायर लागू रहा। उसके बाद 12 मई को बातचीत हुई और 14 मई को क्या है सीज फायर लागू हुआ। और अब जो रिसेंट हुआ है वो 18 मई तक क्या है यहाँ पर लागू रहेगा। और यहाँ पर इनका द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये सहमति पूर्ण सहमति नहीं है। यानी कि जो भी सीज फायर हुआ है वो क्या है पूर्ण सहमति नहीं है, कंप्लीट सीज फायर नहीं है। और दोनों देशों के बीच में राजनीतिक स्तर की वार्ता होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर बता दूं कि ये सब घूम फिरकर बयान इनके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत के द्वारा अपने जो फैसले हैं उन पर अडिग है। भारत के द्वारा कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खून और पानी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बह सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले हुआ क्या था कि पाकिस्तान के द्वारा भारत को एक लेटर लिखा गया और इस लेटर में इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर भारत क्या करे, रिकंसीडर करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान प्लीड विथ इंडिया टू रिकंसीडर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। Pakistan Ministry of Water Resources has reportedly written a letter to New Delhi to resume the flow of river into its territory under the Indus Water Treaty, report have claimed। तो इनके द्वारा पहले पत्र लिखा गया कि नई दिल्ली क्या है विचार करे और यहाँ पर वाटर का फ्लो जो है उसको छोड़ा जाए। लेकिन भारत के द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि सिंधु समझौता जो है इस पर भारत का रुख स्पष्ट है और यहाँ पर अगर बात होगी पाकिस्तान के साथ में तो वो आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर होगी और किसी भी चीज़ पर यहाँ पर बात नहीं होने वाली है। इस पूरे प्रोपेगेंडा को फैला करके इस तरह की बार बार बयान दे करके ताकि यहाँ पर ग्लोबल
जो मीडिया है या ग्लोबल जो लोग हैं उनका यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया जाए कि पाकिस्तान फिर से यहाँ पर क्या है अटैक करने की या इस पूरे सीज फायर को तोड़ने की बात कर रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर ग्लोबल अटेंशन यहाँ पर गेन की जाए और भारत के साथ नेगोशिएट किया जाए। कुल मिला कह सकते हैं कि भारत पर ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो पहले नियम है उसी को बहाल करने की कोशिश करवाने के लिए ये सारे स्टेटमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने ये पहले भी कहा है और बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि इंडस वाटर ट्रीटी का पानी जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी भयावह स्थिति साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इनकी इस पानी पर निर्भर है और यहाँ पर यही चीज़ें रुकने नहीं वाली हैं। पाकिस्तान अभी पूरे विश्व भर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वहाँ पर ये बार बार गुहार लगाएंगे और अपील करेंगे और ये गीदड़ भभकी भी देंगे इस तरह की जो देखने को मिल रही है कि ये कब तक क्या सीज फायर है। इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर मैं लास्ट में एक ही स्टेटमेंट ऐड करूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ यहाँ पर अभी भी नहीं गई है। इस तरह की यहाँ पर इनकी चीज़ें जो है अभी भी कायम हैं। आगे अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार इस चीज़ को क्लेम किया जा रहा था कि सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया, इन्होंने दोनों देशों पर क्या है यहाँ पर ट्रेड का प्रेशर बनाया, इस चीज़ को भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की बात की जाए तो भारत ने यहाँ पर क्लियरली ये संदेश दिया है कि ट्रंप के द्वारा इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं की गई और यहाँ पर कोई भी ऐसा भारत के ऊपर प्रेशर नहीं था कि यहाँ पर जो ट्रेड है उसको लेकर के भारत ने सीज फायर किया है। इस पूरी चीज़ को भारत के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। न्यू दिल्ली रिजेक्ट ट्रंप क्लेम ऑन इंडिया पाक सीज फायर, सेज ट्रेड नेवर केम अप, राइट। तो ये क्या था, भारत का यहाँ पर जवाब था। और इस चीज़ को लेकर के यानी कि जो पाकिस्तान की ये डेप्यूटी पीएम है इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, इस तरह की स्टेटमेंट फ्यूचर में आपको और भी देखने को मिलेंगी और अलग अलग ये संस्थाओं के साथ भी इस मुद्दे को उठाएंगे और किसी भी तरीके से इनके द्वारा बराबर प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको दोबारा से यहाँ पर जो है इसको चालू किया जा सके, राइट। इस पर कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।